डियर स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस के बीमा के मूल आधार के में बीमा के क्षेत्र और वर्गीकरण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बीमा को हमने अनेक आधारों पर इसका वर्गीकरण किया गया है और इसका वर्गीकरण का आधार 3 माना गया है। पहला आधार है बीमा की प्रकृति के आधार, इस पर बीमा का वर्गीकरण किया है। दूसरा व्यवसायिक आधार पर वर्गीकरण किया गया है और तीसरा जोखिम के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहला बीमा की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें हम बीमा को 5 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। पहला आता है जिसमें जीवन बीमा, दूसरा अग्नि बीमा, तीसरा समुद्री बीमा, चौथा सामाजिक बीमा और पांचवा विविध बीमा। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन बीमा की। जीवन बीमा वह बीमा होता है जिसमें बीमाकर्ता प्रतिफल के बदले, प्रीमियम के बदले एक निश्चित अवधि के बाद बीमित को अथवा बीमित की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को एक निश्चित धनराशि का वचन देता है। तो जीवन बीमा में एक निश्चित राशि की प्रीमियम एक निश्चित समय के अंतराल में निश्चित समय अवधि तक जमा करानी पड़ती है, किंतु इस निश्चित अवधि में यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बीमा की प्रीमियम आगे नहीं चुकानी पड़ती, बल्कि संपूर्ण बीमा पत्र की राशि का भुगतान एक बीमित के उत्तराधिकारी को प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। तो ये होता है जीवन बीमा। दूसरा आता है अग्नि बीमा, फायर इंश्योरेंस। अग्नि बीमा वह बीमा है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित प्रीमियम के बदले एक निश्चित समयावधि में बीमा की विषय वस्तु को अग्नि से होने वाली अगर क्षति होती है तो उसमें उसकी पूर्ति का वचन देता है। तो अग्नि बीमा सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि का ही कराया जाता है और यह बीमा, इस प्रकार का बीमा अधिकतर औद्योगिक युग में कारखानों, गोदामों, दुकानों, आवासीय बस्तियों में जहाँ पे अग्नि का खतरा रहता है वहाँ पर इस प्रकार की अग्नि बीमा कराई जाती है। तीसरा आता है हमारा समुद्री बीमा, जिसको हम मैराइन इंश्योरेंस कहते हैं। समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अनुसार समुद्री बीमा एक ऐसा ठहराव होता है जिसमें बीमाकर्ता किसी बीमा अनुबंध में वर्णित विधि एवं सीमा तक बीमित व्यक्ति की सामुद्रिक हानियों की पूर्ति का दायित्व ग्रहण करता है। और सामुद्रिक बीमा भी एक ऐसा अनुबंध कहलाया जाता है जिसके द्वारा एक निश्चित प्रतिफल के बदले एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, एक पक्षकार जिसको हम बीमाकर्ता बोलेंगे और दूसरा पक्षकार जिसको हम बीमित बोलेंगे, तो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की कुछ विशिष्ट संकटों या समुद्री जोखिमों से हानि की रक्षा का दायित्व लेता है। तो ऐसी हानि जिसमें किसी विशिष्ट यात्रा या अवधि के भीतर किसी भी व्यवहारिक जहाज या अन्य हितों को पहुंच जाती है, उस तरह का हानि को हम समुद्री बीमा के रूप में कराया जाता है। फिर आता है सामाजिक बीमा, जिसको हम बोलते हैं सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस वह या सामाजिक बीमा एक वह व्यवस्था होती है जिसमें श्रमिक, सेवा योजक तथा सरकार के सहयोग से बेरोजगारी, बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु, इस तरह की अनेक जोखिमों का बीमा कराया जाता है और उन जोखिमों में भी उसका और उसके परिवार का जीवन स्तर को बनाया रखा जा सके, ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है। सामाजिक बीमा में हम 5 प्रकार के बीमा को शामिल कर सकते हैं, जिसमें बीमारी बीमा होता है, मृत्यु बीमा, अपंगता बीमा, बेरोजगारी बीमा और वृद्ध अवस्था बीमा शामिल किया जाता है।
5वां प्रकार का बीमा होता है विविध बीमा, जिसको हम मिसलेनियस इंश्योरेंस बोलते हैं। कुछ जोखिमें ऐसी होती है जिसका बीमा कराना अनिवार्य भी किया गया है, और कुछ जोखिमें ऐसी हैं जिसमें हम एक सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं और बीमा कराते हैं। तो ऐसे कुछ एक बीमा को हम वर्णित कर सकते हैं। इनमें से कुछ होता है, इसमें से पहला माना जाता है वाहन बीमा, जिसको हम बोलते हैं व्हीकल इंश्योरेंस। सड़क यातायात के अनेक स्वचालित वाहनों जैसे बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, कार आदि का बीमा, इन सब का बीमा कराना अनिवार्य है। तो ऐसे वाहनों का बीमा कराने के लिए दुर्घटना से वाहन या तृतीय पक्षकार को होने वाली क्षति की पूर्ति बीमाकर्ता से करवाई जा सकती है। दूसरा है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। ऐसे बीमे में बीमित की दुर्घटना से होने वाली क्षतिपूर्ति की जाती है, और दुर्घटना में मृत्यु होने पर या पूर्ण अयोग्य हो जाने पर बीमा की संपूर्ण राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाती है। इसमें आंशिक अयोग्यता की दशा में होती है, पार्शियल डिसेबिलिटी की दशा में बीमा पत्रों की शर्तों के अनुसार एक निश्चित अनुपात में क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। फिर आता है विविध बीमा में एक बीमा और आता है जिसको हम कहते हैं चोरी डकैती बीमा, बर्गलरी इंश्योरेंस। इस प्रकार के बीमा में बीमाकर्ता बीमित की चोरी, सेंधमारी, उठाईगिरी आदि से होने वाली हानि की पूर्ति करने का वचन देता है, और बीमित अपने मकान, दुकान, माल, गोदाम और यात्रा में कोई भी सामान लाया ले जाया जाता है और उसमें होने वाले धन आदि का बीमा कराते हैं। कई बैंक और बीमा कंपनी होती है या कई बड़े व्यापार गृह होते हैं जिसमें इस प्रकार का बीमा बहुत ही विशेष रूप से लाभप्रद होती है। फिर आती है वैधानिक दायित्व बीमा, जिसको हम बोलते हैं लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस। किसी भी व्यक्ति के वैधानिक दायित्वों कई प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के कुछ कार्यों से अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति की संपत्ति को या चोट पहुंचाने से, कारखानों में जैसे जहरीली गैस लीक रिसने से, या गैस वितरण करने वाली संस्थाओं में अग्नि लगने पर पड़ोसियों को हानि हो जाती है, या उत्पादित वस्तुओं के दुष्प्रभाव से, या पेशे से गलती करने पर डॉक्टर द्वारा जैसे गलती हो जाती है, तो इस तरह के जिसमें किसी और को तीसरे व्यक्ति को जब नुकसान पहुंचता है तो उसको हम वैधानिक दायित्व बीमा की श्रेणी में लाते हैं। तो इसमें हम सबका बीमा करवाते हैं। तो भारत में कई कंपनीज हैं, बीमा कंपनीज हैं जिसमें वैधानिक दायित्व बीमा करना जिन्होंने प्रारंभ कर दिया है। अब सभी व्यवसायी पेशेवर डॉक्टर अपनी वस्तुओं अथवा सेवाओं से तृतीय पक्षकारों को होने वाली यानी थर्ड पार्टी को होने वाली संभावित हानि के विरुद्ध बीमा करवा लेते हैं। उसके बाद आता है विश्वसनीय गारंटी बीमा, फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस। यह वह बीमा होता है जिसमें बीमाकर्ता किसी संस्था के कर्मचारियों की ईमानदारी की गारंटी देता है तथा कई बेईमानी से हानि की पूर्ति का वचन भी देता है। तो इस प्रकार हम यह बीमा सेवा योजक अपने कर्मचारियों की विश्वसनीयता की गारंटी भी देता है, और बीमाकर्ता बीमित की तब क्षतिपूर्ति करता है जबकि बीमित को किसी कर्मचारी द्वारा बेईमानी करना, धोखा देना, जालसाजी करने पर या चोरी करके माल उड़ा लेने पर इस तरह के कारण से प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। तो सामान्यतः इसमें रोकड़ होते हैं, स्टोर कीपर होते हैं या लेखपाल, इन सब के आचरण की विश्वसनीयता के लिए सेवा योजक इस तरह की बीमा करवा लेते हैं। फिर आता है फसल बीमा। कृषि कार्य, हम जानते हैं कि कृषि कार्य सर्वाधिक जोखिम वाला माना जाता है।
तो इस प्रकार में बीमे की सुरक्षा कुछ वर्षों पूर्व तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, परंतु अब कई विदेशों में भी और देश में भी फसल बीमा काफ़ी प्रचलित होती जा रही है। इसमें बीमाकर्ता बीमित की फसल को कुछ कारणों से अगर वह फसल क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है, जिसमें कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे जलवायु संबंधी कारण से अगर फसल खराब होती है, जैसे सूखा, बाढ़, आंधी तूफान, बवंडर, इन सब से, या फिर किसी महामारी से, प्रकोप से, या पौधों की बीमारी से, और या दंगों या हड़तालों से जब होती है फसल खराब होती है, तो इनमें जो भी जोखिम होती है और नुकसान होता है वो सबका क्षतिपूर्ति कंपनी करती है, तो दे देती है। तो इसको हम फसल बीमा मानते हैं। फिर आता है पशुधन बीमा। पशुधन बीमा पशुओं का बीमा होता है, और इस प्रकार के बीमा में यदि पशुओं में महामारी की बीमारी के कारण या किसी भी कारण से पशुओं को हानि होती है, तो बीमाकर्ता बीमित को क्षतिपूर्ति दे देता है। उस अगला है अपराध बीमा, क्राइम इंश्योरेंस। आजकल हम जानते हैं कि शहरों में नहीं, गांवों में भी अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और इसमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी बीमा पत्रों का विकास किया जाता है। तो इसमें बीमा पत्रों में हम डकैती, चोरी, लूटपाट, नागरिक उपद्रव, आतंक, कार्रवाई आदि से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है इंजीनियरिंग बीमा। इसमें कारखानों में लगे बॉयलर में अगर मशीन ख़राब हो जाती है, या मशीनों की आप स्थापना या संचालन करते हैं, उसमें उसके कार्य में गड़बड़ी हो जाती है, या आप कोई मशीन आयात करते हो देश से, वो मशीन ख़राब निकल जाती है, तो इस तरह में हम कोई भी तरह की गड़बड़ी होती है तो इसके लिए हम पहले से बीमा करा लेते हैं, और इस तरह की बीमा को हम इंजीनियर बीमा कहते हैं। इसके अलावा भी और भी कई तरह के बीमा हो सकते हैं, जैसे साइकिल बीमा, रेडियो टेलीविज़न बीमा, शोरूम में कांच का बीमा, आभूषण बीमा, वायु यात्रा का बीमा, यात्रा करते समय सामान का बीमा, पेट्रोल पंप का बीमा, छोटी दुकान का बीमा, होटल के ग्राहकों का बीमा। ऐसे कई तमाम तरीके के बीमा हैं जिसको हम अन्य बीमा की श्रेणी में डाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला बीमा की वर्गीकरण जो हमने पढ़ा है क्षेत्र, उसमें पहला वर्गीकरण हमारा ही समाप्त होता है, जो कि बीमा की प्रकृति के आधार पर हमने बीमा का वर्गीकरण किया था और कई तरह के बीमा को जानने की कोशिश की थी। अब दूसरा आता है व्यावसायिक आधार पर वर्गीकरण, जिसको हम हमारे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।